दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक टेंस। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसा आप जानते हैं टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। जैसे कि आपने पढ़ा है क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, वर्तमान काल यानी जो कार्य अभी जारी है या जो कार्य अक्सर या रोज़ होता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह प्रतिदिन पार्क में टहलने जाता है, वह सुबह सुबह विद्यालय जाता है। इस तरह से जिन वाक्यों में कार्यों का प्रतिदिन होना, एक निश्चित अंतराल पे होना पाया जाता है, वो वर्तमान काल में आते हैं। इनकी पहचान भी होती है, जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चुका है, चुकी हैं, या है, ये सब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने टेंस तो बहुत बार पढ़ा हुआ है और आप ये सोच रहे होंगे कि सर आज टेंस क्यों स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों किसी भी क्लास में आप जब एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ABCD से स्टार्ट करना होता है। ABCD का मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला चैप्टर पुनरावृत्ति होता है, यानी रिवीजन होता है। इसमें हम पिछली कक्षाओं के कुछ सिलेबस को पढ़ते हैं, उनको दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। इसलिए दोस्तों हमने टेंस स्टार्ट किया कि आपका ये जो गोल्डन आवर्स, गोल्डन टाइम आपको मिला हुआ है, ये भले ही लॉकडाउन का समय चल रहा है, बड़ी ही विषम परिस्थिति है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पुरानी भूली हुई चीज़ों को जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उनको दोहरा सकते हैं, उन पर अच्छा कमांड कर सकते हैं, ताकि स्कूल खुलने के बाद आपको उन टॉपिक्स में, उन सब्जेक्ट्स में दिक्कत ना आए। इसलिए हमने आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग टेंस के बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। दोस्तों आइए फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। जैसा आप जानते ही हैं भविष्य का मतलब होता है भविष्य यानी फ्यूचर, यानी जो अभी हुआ नहीं है, यानी आने वाले समय में घटित होगा। उसका पास्ट से यानी बीते हुए समय से या वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर का मतलब जो कार्य आने वाले समय में घटित होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों टेंस को आपने पढ़ लिया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसी तरह से हर टेंस को यानी प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, इन तीनों टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। यानी 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में और 4 फ्यूचर टेंस में। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको 4, 4, 4 यानी 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन से टेंस हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा। इसके अंतर्गत 4 काइंड्स क्या क्या हैं। दोस्तों इसका आप नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि स्कूल खुलने पर आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बना पाएँ, जिससे आपको दोबारा ये टॉपिक्स दोबारा नोट्स में लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। और ये नोट्स आप 9th के अगर बच्चे हैं तो आपको 12th तक काम करेगा, और अगर आप 10th या 11th के हैं तो आपको 12th तक काम करेगा, और लाइफ टाइम भी काम करेगा। आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, क्या दोनों अलग चीज़ें हैं? नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरा है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको मैं हर चीज़ बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, संसाधन की कमी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे ये वीडियो घर पर ही बनाना हो रहा है और घर पर सीमित संसाधन होने की वजह से मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का अभाव है। तो दोस्तों इनका आप सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से तीसरा फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 भाग हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इन 12 टेंस को, जैसा आपने अभी देखा, अभी हर टेंस को, इन प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया, यानी कुल मिलाकर 4 या 12 और मल्टीप्लाई 3 यानी 12 टेंसेस आपको पढ़ने हैं, जिनमें से पहला टेंस हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आप अभी हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 टेंस हैं और हर टेंस की अलग पहचान होती है। हर टेंस में अलग सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, और हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है, सबके अलग रूल्स होते हैं। इन सबको हमें समझना है, याद करना है, तभी हम टेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इनकी पहचान जानते हैं, क्योंकि किसी भी दिए गए हिंदी के सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले उसका टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम टेंस नहीं समझेंगे कि दिया गया सेंटेंस का टेंस क्या है, किस टेंस का वाक्य है, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो पहचान बहुत मायने रखती है हर टेंस के लिए, चाहे वो 10th बोर्ड के बच्चे हों, 12 बोर्ड के बच्चे हों। ट्रांसलेशन आपने किया भी है और बोर्ड में आप करेंगे भी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहचान बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, यही समझ में नहीं आता और हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो पहचान पहले याद रखिए, पहचान याद करना बहुत ज़रूरी है। हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है दोस्तों, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आते हैं। तो दोस्तों ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ये वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत का मतलब है जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खाता है, वे जाते हैं, वह प्रतिदिन स्नान करता है, रामू प्रतिदिन समय से विद्यालय आता है। तो इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं या उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा भी हमने कहा कि हर टेंस को 4 सेंटेंस में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, यानी साधारण वाक्य, जिनमें वाक्य बहुत ही साधारण तरीके से दिया होता है। इसमें ना तो कोई प्रश्न होता है, ना वो नकारात्मक होता है, बल्कि सकारात्मक होता है। इसको हम सकारात्मक भी कह सकते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। रूल देखते हैं दोस्तों। पहचान हमने ऊपर लिख दिया है। पहचान प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो 4 सेंटेंस होंगे, इन चारों की पहचान यही होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं, अब देखते हैं कि परिवार का मुखिया जिस भी कास्ट का होगा या जिस भी धर्म को मानता होगा, उसके परिवार वाले भी उसी धर्म को मानते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई अक्सर देखा भी जाता है कि अगर पिता बिजनेस करता है तो उसके परिवार में भी ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं, या उसके परिवार के हर सदस्य को कहा जाता है कि वह भी बिजनेसमैन का बेटा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स का सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस लगाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। यस या यस लगाने के भी रूल्स हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों ये रूल ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये रूल ही सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कराएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस या यस लगाया जाता है। अब यस कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं, ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है यानी कर्म। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो आपने बहुत पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य में जो मुख्य पार्ट होता है, जो जिसके ऊपर कार्य निर्भर होता है, यानी जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी जिस कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, वही ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। और क्रिया का मतलब तो आप समझते ही हैं, क्रिया मतलब काम होता है, यानी जो कार्य हो रहा हो, खाना पीना, सोना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएँ हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर जाता है। देखिए दोस्तों, राम घर जाता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम को कर रहा है। इसमें देखिए काम हो रहा है जाने का, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम यहाँ पर करता है। ठीक है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट। अब राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। ठीक है, जाने का काम यानी ये क्रिया है, जो काम होता है उसी क्रिया का काम यानी वर्ब। और कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर या यहाँ पर कर्म का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इनको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, फिर वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है आपका, जाना यानी गो। अब गो में ईएस लगाया जाता है,
अब ES कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। राम गोज़ टू हाउस। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एग्जाम्पल, राम गोज़ टू हाउस। दोस्तों अब यस या यस लगाने के रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ एडिंग यस और ईएस इन द वर्ड।